नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम हमारे हाथ की एक प्रमुख रेखा को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारी मस्तिष्क रेखा। इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे कि किस अलग अलग तरह की क्वालिटी की मस्तिष्क रेखा आप लोगों के हाथ में पा सकते हैं और उससे आपको इस इंसान की पर्सनालिटी या स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि हाथ का अध्ययन और विश्लेषण होता किस स्तर पे है। देखिए, हाथ का या हस्तरेखा विज्ञान में दो स्तर पे अध्ययन किया जाता है। पहली चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कीरोगनोमी, जिसमें हम हाथ के ओवरऑल संरचना और आकार के हिसाब से इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में पता करते हैं। उसका क्रोध, उसका भय या उसकी भावुकता, उसकी कामुकता, ये सारी चीज़ें हमें हाथ के आकार से ही पता चल जाती हैं। फिर जो दूसरा लेवल होता है उसको हम कहते हैं कीरोमेंसी, जो होता है हमारी हाथ की रेखाओं का अध्ययन। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी हाथ की रेखाएं, आपने बहुत बार सोचा होगा कि ये बनती कैसे हैं, इनका कारण क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात है, इसके 3 कारण आंकलन लगाए जा सकते हैं जो कि हमारे हस्तरेखा विज्ञान में मेंशन है। सबसे पहली चीज़ होता है जो कि कारण है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। जैसे कि हमारे अध्यात्म में माना जाता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो ये माना जाता है कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसके हिसाब से हमारी रेखाएं इस जन्म में फॉर्म होती हैं और उसी तरह से हमारा रुझान, हमारे टैलेंट्स, हमारे इंटरेस्ट और हमारे लाइफ में हमें फल मिलते हैं। तो पहला हो गया आध्यात्मिक कारण या स्पिरिचुअल रीजन। दूसरा रीजन है, यह माना जाता है विच इज इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, जिसमें माना जाता है कि बच्चा अपने, ये साइंटिफिक रीजन भी है कि बच्चा अपने माँ बाप से जो उनके गुण हैं, जो हेरिडिटी है, वो उसी प्रकार के गुण और टैलेंट्स लेके पैदा होता है इन द फॉर्म ऑफ उसी तरह की उसकी हाथ की रेखाएं फॉर्म होती हैं। ये तो देखिए, मैंने भी काफ़ी हद तक देखा है कि अगर आप एक ही परिवार के सदस्यों का आप हाथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तालमेल पता चली जाएगा। और तीसरा लेवल है, ये माना जाता है जिसमें कि जिस समय एक बच्चा संतान गर्भ में होती है तो उस समय में जो एनवायरनमेंट माता को दिया जाता है, जो एनवायरनमेंट ओवरऑल गर्भ के दौरान या माँ के अराउंड होता है, वो भी एक कारण होता है कि जिसकी वजह से हमारी हाथ की रेखाएं आकार लेती हैं। तो इसके 3 रीजंस हैं। पहला है कि आध्यात्मिक रीजन जो हमारे पूर्वजन्म के कारण, दूसरा है हमारा साइंटिफिक रीजन जिसे बोलते हैं हेरिडिटी, कि जो बच्चा अपने माँ बाप से गुण इनहेरिट करता है उसी हिसाब से रेखाएं बनती हैं, और तीसरा है कि जिस तरह का माता को वातावरण मिलता है जब उन्होंने गर्भ धारण कर रखा होता है। अब मुद्दा आता है, क्वेश्चन आता है कि इस रेखा का, जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, अब ये भी चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि किसी भी रेखा को आप किस स्तर पे, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्केल है जिस पे आप किसी भी रेखा को जज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी रेखा को हम 4 स्तर पे जज करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि उस रेखा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वो रेखा शुरू हो रही है। दूसरा है रेखा कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ उसका टर्मिनेशन पॉइंट है, कहाँ वो अंत हो रही है। तीसरा पॉइंट है जिसमें हम रेखा को जज करते हैं वो है कि उससे कितनी शाखाएं या तो उससे निकल रही हैं या और रेखाओं से कितनी शाखाएं उस पर आ रही हैं। और चौथा पैरामीटर है जिसमें हम जज करते हैं कि जिस भी रेखा को आप कंसीडरेशन में हैं, जिसको आप चेक कर रहे हैं, उसमें किस तरह के चिन्ह हैं, शुभ चिन्ह, अशुभ चिन्ह, वो बात की बात है। तो इस तरह 4 पैरामीटर्स पे किसी भी रेखा को जज किया जाता है। अब जब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, तो ये रेखा जो कि आप देख रहे हैं, ये रेखा जो कि आपके बृहस्पति और निम्न मंगल के क्षेत्र के बीच से उभर के आती है, तो इस रेखा का मेन काम होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये बताती है किसी के समझने की शक्ति, उसकी बौद्धिक शक्ति, तर्क शक्ति, आप किस स्तर पे, आपकी क्या कैपेसिटी है चीज़ों को समझने की, किस लेवल तक आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी तर्क शक्ति, किसी भी सिचुएशन में कैसे आप अपने को ढाल सकते हैं, आपने एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आप कितना फोकस्ड हैं या बार बार डगमगा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारी बौद्धिक क्षमता है वो हम लोग हमारे मस्तिष्क रेखा से जानते हैं। देखिए, रेखा इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हमारे हिंदू अध्यात्म में या हमारे हस्तरेखा विज्ञान में इसको धन रेखा भी कहा गया है, जो कि बहुत ही जेन्युइन भी है। क्योंकि भाई देखिए, एक बच्चे को बड़ा आदमी बनने के लिए क्या चाहिए, उसको अच्छी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कहाँ से होगी, जब उसके माइंड में, मस्तिष्क में कंसंट्रेशन होगी, मस्तिष्क की क्षमता होगी। दूसरे लेवल पे, चलो भाई एक बच्चा बड़ा हो गया, उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, अब वो व्यापार करके पैसा कमाना चाहता है, तो भाई व्यापार करने के लिए भी तो आपकी मस्तिष्क में उतनी क्षमता होनी चाहिए। तो वो चीज़ भी आपको इस मस्तिष्क रेखा से पता चलती है। अब जब इस मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे कि आप इसको जज कर सकते हैं, वो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए, लंबाई उसकी बताती है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, कितने आपके अंदर इंटेलिजेंस है। तो ये आपको उसकी ओवरऑल लंबाई से पता चला।
दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो देखनी कि इसका शेप कैसा है। जैसा उसका आकार होगा, जैसा उसका शेप होगा, उस तरह की इंसान की थिंकिंग होगी। देखिए, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं, या बहुत इमेजिनेटिव हैं, बहुत ही मतलब बिल्कुल अनप्रैक्टिकल हैं, तो वो चीज़ें आपको शेप से पता चलेगा कि किस तरह आप सोचते हैं। लंबाई बताती है कितनी सोचने की क्षमता है, उसका आकार शेप बताता है किस तरह सोचते हैं। और तीसरी चीज़, जब भी हम रेखा को जज करते हैं तो वो आपको ये देखना है कि रेखा की क्लैरिटी कितनी है। देखिए, जितनी रेखा डीप होगी, जितनी रेखा गहरी या क्लियर होगी, उतनी कंसंट्रेशन की एबिलिटी होगी, उतना आदमी किसी चीज़ को संतुलित करके सोच सकता है। अब जितनी रेखा आपकी कटी फटी हो जाएगी, जितनी रेखा आपकी शैलो मतलब कम गहरी होगी, उतनी इंसान की क्षमता चीज़ों को कंसंट्रेट करने की, एक बात में फोकस करके रहने की, उतनी क्षमता कम हो जाएगी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हमारी मस्तिष्क रेखा की, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का हमारा डिस्कशन होगा आपका कि किस किस तरह की रेखाएं पा सकते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है, जो सबसे बेस्ट फॉर्मेशन है, वो है कि जब आप पाते हैं हेडलाइन को डीप एंड क्लियर, मतलब गहरी और बिल्कुल ही क्लियर। तो उस फॉर्मेशन में जैसे कि आप इसको मान लीजिए जो मैंने बना रखा है, तो डीप एंड क्लियर का मतलब ये होता है कि जिस भी इंसान की आप मस्तिष्क रेखा इस तरह की पाते हैं, तो इसका मतलब कि इंसान की बौद्धिक क्षमता मजबूत है, वो चीज़ों को, उसकी सोचने की क्षमता मजबूत है, वो दूर तक सोच सकता है, चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक डीप और क्लियर मस्तिष्क रेखा से देखते हैं। देखो, ये मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ कि आपकी ये रेखा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि देखिए, अगर आपकी क्षमता ही नहीं है बात को, सिचुएशन को समझने की, या स्थिति में अपने को जज करने की, या प्रेशर हैंडल करने की, और उस इंसान पर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, तो या तो वो आदमी खुद परेशान हो जाएगा या अपने आसपास वालों को परेशान कर देगा। तो इस तरीके से हम मस्तिष्क रेखा की जो क्वालिटी है, उससे हमें पता चलता है कि इंसान की क्षमता कितनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर जो हमारा मस्तिष्क रेखा का स्टार्टिंग का टाइम होता है, तो इसको हम ये भी देखते हैं कि चाइल्डहुड हम यहाँ तक के पोर्शन से, अगर आप देखा जाए तो मिडिल फिंगर जहाँ से स्टार्ट ही हो रही है, यहाँ तक का जो टाइम है, तो परकशन से मतलब हमने इस तरफ से हमने स्टार्ट करा अंगूठे की तरफ से, और जहाँ पे ये हमारी मध्यमा उंगली स्टार्ट होने वाली है, उस सरफेस तक हम लोग देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड देखते हैं। तो अगर यहाँ पे लाइन डीप एंड क्लियर है, तो ये बताते हैं कि इंसान की जो क्षमता है, या उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थे, वो उसके बहुत अच्छे थे। और जैसा कि मैंने बताया, चंद्र का जो डोमेन होता है हमारा इमेजिनेशन का, सबकॉन्शियस थिंकिंग का है। अगर आपकी डीप एंड क्लियर लाइन हो और वो झुकाव होकर पूरी लंबी नीचे चंद्र तक जा रही हो, तो ये भी साइन बताता है कि इंसान की मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, एक तो वो रैशनल लेवल पे सामने सतह पे जो चीज़ समझनी चाहिए, कैलकुलेट करनी चाहिए, वो भी कर सकता है, साथ साथ उसकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगी और उसको कभी मिसगाइड नहीं करेगी, सहज ज्ञान उसका स्ट्रांग होगा। तो ये पहली चीज़ हमें पता चलता है, जो कि है डीप एंड क्लियर। दूसरा फॉर्मेशन है जब आप रेखा को पाएंगे थिन एंड क्लियर। तो देखिए, जब ये थिन एंड क्लियर हो जाती है, जब ये लाइन आप पाएंगे कि लाइन होगी बहुत पतली, तो बहुत पतली लाइन भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। देखिए, मैं इसी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क रेखा को हमारे हस्तरेखा विज्ञान में एक जैसे नदी का स्तर आप रिवर बेड की तरह भी मेजर किया गया है, या इन रेखाओं को आप इलेक्ट्रिक वायर की तरह भी मेजर कर सकते हैं। तो उनकी कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनसे करंट पास कर जाए। तो अगर बात की जाए थिन एंड क्लियर, तो ये थोड़ा सा ये एक सेकंड बेस्ट कहेंगे जो मस्तिष्क रेखा का कॉम्बिनेशन है, जहां पे कि अगर आपने लिमिटेड सीमित दायरे तक इंसान को प्रेशर दिया है, इंसान को वर्कलोड दिया है, जिम्मेदारी दी है, वहां तक तो ठीक है। पर जहां आपने उसको थोड़ा सा आपने प्रेशर डाल दिया, ज्यादा थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया, तो इंसान उस चीज को शायद संभाल ना पाए। तो ये दूसरा फॉर्मेशन होता है थिन एंड क्लियर का। अब तीसरा जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है जब आप पाएंगे कि किसी की मस्तिष्क रेखा आपको मिलेगी ब्रॉड, मतलब चौड़ी, एंड शैलो, मतलब चौड़ी और कम गहरी। देखिए, होता क्या है हमारे हस्तरेखा विज्ञान में, जो जितनी ज़्यादा रेखा चौड़ी होती है, वो उतनी उस रेखा की फिजिकल क्वालिटी एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग करती है, और जितनी ज़्यादा रेखा हमारी पतली होती है, डीप होती है, वो उतनी उसकी बौद्धिक क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करती है। और चूंकि हम ऐसी रेखा की बात कर रहे हैं जो कि बताती है आपकी बौद्धिक क्षमता को है, तो जितनी ये डीप होगी, क्लियर होगी, उतना बेहतर है, बजाय कि आपको बहुत चौड़ी, मतलब आपको इस तरह की बहुत चौड़ी रेखा मिल गई जो कि गहरी नहीं है, मतलब वो ऐसी लग रही है कि बस
एक स्टिकर की तरह सरफेस पे आपके सतह पे बिल्कुल चिपकी हुई है। तो इस तरह की जो चौड़ी और कम गहरी रेखा होती है वो यही बताती है कि जहाँ पे एनर्जी वैसिलेटेट हो रही है, मतलब कि हो क्या रहा है कि आपकी जो वायर है, अगर मैं को सिंपल आपको वायर के तरीके से समझाऊं तो तार में करंट इतना ज़्यादा आ रहा है पर वो तार की क्षमता ही नहीं है, जिसकी वजह से सारा इधर उधर बिखर रहा है। और होता क्या है, जिसकी वजह से इंसान की डिसीजन मेकिंग थोड़ी वैसिलेटेटिंग हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। और एक स्तर और एक लेवल ऐसा भी आता है लाइफ में कि जब इंसान खुद भी अपने से सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाता, लिए हुए निर्णयों पे टिक नहीं पाता, और जो उसके आसपास वाले लोग होते हैं वो भी उस पर विश्वास करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन, ब्रॉड एंड शैलो। जो हमारा चौथा कॉम्बिनेशन है वो है आपका, जब आप पाएंगे जो रेखा है मस्तिष्क रेखा वो आप पाएंगे सीढ़ी नुमा, तो कुछ लेडर लाइक, जिसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा। तो देखिए सीढ़ी नुमा कुछ इस तरीके से हो जाएगी मस्तिष्क रेखा, जैसे कि ये आप इधर देख रहे हैं अपने स्क्रीन में इस तरीके से। अब देखिए सीढ़ी नुमा रेखा मानी जाती है, ये मानी जाती है कि ये जो मस्तिष्क की जो कैपेसिटी होती है उसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब ये हो जाएगा कि मतलब इसको तरीके से ऐसे भी मान सकते हैं कि अलग अलग शॉक काइंड ऑफ स्टेट, एकदम झटके लगना। तो ये माना जा सकता है कि जहां आपने इंसान पे ज़्यादा स्ट्रेस डाला, जहां ज़्यादा आपने आदमी को स्ट्रेस में डाला, इंसान उसको शायद ना संभाल पाए, उसकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी कम हो जाएगी, उसके निर्णय समय पे लेने की, निर्णय पे टिकने की क्षमता सारी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से, और प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सीढ़ी नुमा आपकी मस्तिष्क रेखा होगी वो ये बताती है कि इंसान बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा। आप थोड़ा सा उसको हिलाओ वो बिल्कुल हिल जाएगा। और वहीं आपका जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन था, अगर आपको मस्तिष्क रेखा मिलती है डीप एंड क्लियर, बहुत गहरी और क्लियर, तो वो तो एक साइन होता है, आप जितना मर्जी इंसान पे प्रेशर डाल दो उसके अंदर एक क्षमता है कि वो बिल्कुल उसका डट के मुकाबला कर सकता है। अब अगर हम अगली रेखा की बात करें वो होती है आपकी अनइवन। तो अनइवन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये हो गई हमारी अनइवन। इसका मतलब कुछ इस तरीके से, देखिए कहीं तो रेखा बहुत डीप एंड क्लियर है, कहीं ये सीढ़ी नुमा हो गई, कहीं ये बिल्कुल ही गायब हो गई, और कहीं ये बहुत पतली हो गई। तो इस तरीके की रेखाओं को हम बोलते हैं अनइवन। अब होगा क्या कि मैं जैसे आपको बहुत जल्दी सिखाऊंगा इसी सीरीज में जो मैं मस्तिष्क रेखा में कर रहा हूं कि किस तरीके से हम रेखाओं को टाइम करते हैं, आप एज करते हैं रेखाओं की। देखिए हस्तरेखा विज्ञान का तो लॉजिक ही पूरा ये है, जैसे हम बोलते हैं हमारे ज्योतिष में कि ग्रह तो पड़े में, दशा आती है, गोचर आती है ग्रहों की, तो वो उन्हें एक्टिव करता है। तो आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं ये हमारी दशाएं हैं, कि ये बताएंगे इवेंट इस टाइम पे होगा, और जो इनको ट्रिगर करता है वो जो एकदम से चिन्ह उभर आते हैं, जो एकदम से प्रभाव रेखा आती हैं, वो एकदम आप उसको ट्रांजिट की तरह भी ले सकते हैं। देखिए मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आप इसका लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव बस आपको पूरी क्लियर तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो इस तरीके से भी मान सकते हैं आपकी जब ये रेखा हो जाती है तो आपको उसको टाइम करना है। तो जिस जिस जगह में आप ये रेखा को बहुत ही डीप और क्लियर पाएंगे, तो उस जगह में उस टाइम में उस उम्र में इंसान के निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। जहां पे वो बिल्कुल गायब होगी, आदमी बहुत रडार में रहेगा गलत डिसीजन लेने का, कंफ्यूजन की स्थिति का। और जहां बहुत ही आपका पतली होगी वहां उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, या जहां लैडर नुमा होगी वहां उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जहां बहुत ही ब्रॉड एंड शैलो, बहुत ही चौड़ी होगी, तो शायद वहां पे इंसान बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए, सही समय पे निर्णय न ले पाए। तो ये सारी चीजें आप पाएंगे जब आप रेखा को इस तरह का तरीके से अनिवन पाएंगे। और आपको जिस एज में इंसान की रेखा डीप एंड क्लियर है, उस स्थिति में अगर वो मेजर निर्णय ले रहा है लाइफ के, चाहे वो उसके व्यापार के, चाहे उसके नौकरी के, शादी के, ठीक है, पर जहाँ जहाँ पे लाइन खराब हो रही है वहाँ पे अगर वो कोई प्रमुख निर्णय लाइफ के लेने वाला है तो वहाँ पे आपको उसका बहुत ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंटली उस उम्र पे जहाँ ये रेखा मिसिंग है उसको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, उस समय पे जीवन रेखा की क्या कंडीशन है, उस हाथ में उसी समय उस उम्र में हमारी भाग्य रेखा की क्या कंडीशन है, तो वहाँ शायद उसको एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन और सुरक्षा मिल जाए। अगर वहाँ पे एक जगह अगर मस्तिष्क रेखा गायब है, वहाँ पे आपकी भाग्य रेखा भी खराब हो रखी है, कटी फटी हो रखी है, नेगेटिव चिन्ह है उसमें, आदमी का ऑलरेडी जो थंब अंगूठा है, अंगुष्ठ है, वो बहुत कमज़ोर है, ये आपकी जो तर्जनी उंगली है वो बहुत कमज़ोर है, फिर तो शायद आदमी सबसे ज़्यादा मतलब वनरेबल हो, सबसे ज़्यादा रडार में हो गलत निर्णय लेने का। अब अगर हम अगली रेखा की बात करें तो वो हमारी होती है, वो है आपकी ये जिसको हम कहते हैं आपका चेंड काइंड ऑफ हेडलाइन। देखिए इसमें क्या होता है, चेंड रेखा इस तरह की पाएंगे आप, जैसे हम बोलते हैं ये रेखाओं में ये आ गया द्वीप,
द्वीप को अच्छा नहीं मानते, तो आप ये देखेंगे कि जो रेखा होगी वो पूरी ऐसी बनी होगी कि आपको लग रहा होगा कि एक द्वीप के बाद एक द्वीप इसमें बना पड़ा है। तो इस तरीके की रेखा को सबसे वर्स्ट माना गया है। देखिए बार बार मैं यही आपसे समझा रहा हूँ कि हमारी इन रेखाओं को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेखाएं हमारी एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह है, जिससे करंट, जितनी वो रेखा स्मूथ होगी, जितना वायर क्लियर होगी, जिसमें कोई गांठ नहीं होगी, कोई अड़चन नहीं होगी, कहीं से कटी नहीं होगी, उतना करंट स्मूथली फ्लो करेगा। जितनी उसमें आप कटी फटी हो जाएगी, बहुत कम गहरी हो जाएगी, उतना ही रेखा खराब होती जाएगी, सीढ़ी नुमा हो जाएगी, खराब होती जाएगी। और इसका तो मतलब यही है कि करंट तो इसमें पास ही नहीं कर पा रहा, वो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ रुक गया, फिर शुरू हुआ फिर यहाँ रुक गया। तो ये बताता है, इससे बहुत तरीके देखे जा सकते हैं आप। इससे बताते हैं कि इंसान की निर्णय क्षमता कम हो सकती है, ये डिप्रेशन का भी कारक हो सकता है, ये नेगेटिविटी का भी कारक हो सकता है। तो ये सारे साइन इस तरीके की चेंड जो तरह की जो आप मस्तिष्क रेखा पाएंगे उसमें आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो यही सब मैं बातें कहना चाहता था अपने इस पहले डिस्कशन में, जिसमें कि मैंने आपको सिर्फ यही समझाया कि मस्तिष्क रेखा की अलग अलग किस्म की स्तर की क्वालिटी क्या होती है। अभी हमने इसमें 3-4 वीडियो और करेंगे जिसमें हम अलग से समझेंगे कि किस तरह का उसका शेप होगा, किस तरह के उसमें चिन्ह होंगे, किस तरह उसको हम एज कर सकते हैं, ताकि उसी तरीके से आप इंसान की सही स्तर पे उसकी बौद्धिक क्षमता जज कर सकें, उसकी पर्सनालिटी का सही असेसमेंट कर सकें और सही उसको सलाह दे सकें। अब चाहे तो ये एक स्टूडेंट हो जो पढ़ाई की बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे एक आदमी है जो व्यापार में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो इस तरीके से आप सही तरीके से उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी मस्तिष्क की उस समय की स्थिति आप जान पाएंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं अपनी इस वीडियो में मस्तिष्क रेखा में बताना आपसे चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। इसी तरह की और वीडियोस का समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो